हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम 34 साइज़ की ब्लाउज की कटिंग करेंगे 4 डॉट में, और ब्लाउज से पुरानी ब्लाउज से मेजरमेंट रखते हुए हम कटिंग करेंगे। आप इस मेजरमेंट से आप सभी साइज़ की ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से लेते हुए आपको बस आगे पीछे बढ़ाना है, बाकी आपको इसी तरीके से पुराने ब्लाउज से मेजरमेंट रखना है। ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये हमारा अस्तर है। अस्तर को हम डबल फोल्ड करेंगे और अस्तर हमारा 1 मीटर है। आप चाहे तो इसे 80 सेंटीमीटर में भी बना सकते हैं। इस ब्लाउज को अस्तर को हम फोल्ड करेंगे और अस्तर हम डबल फोल्ड में करेंगे। जितना भी हमारा चेस्ट होगा हम उससे 2 इंच प्लस करते हुए अस्तर को हम फोल्ड करेंगे। अगर आप नए हैं तो आपको पहले अस्तर को आयरन से सीधा कर लेना है, प्रेस मार कर लेना है, और फिर इसके बाद कपड़े को कटिंग करना है। इसी तरीके हाथ से हम बराबर करते हुए अस्तर को हम फोल्ड कर लिए हैं। अब हम पुराने ब्लाउज से मेजरमेंट रखेंगे। मुड़ा हुआ भाग को अपने साइड रखेंगे, खुला हुआ भाग को सामने रखेंगे। पुराने ब्लाउज को हमें पहले कुछ इस तरीके से अच्छे से बराबर रख लेना है, और अब हम इंची टेप से हम इसे नापेंगे। और आपको किस तरीके से नापना है ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं। आप इसी तरीके से नापने के बाद आप सभी साइज़ की ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। जब भी हम ब्लाउज का मेजरमेंट रखेंगे तो हमें बटन या हुक जो भी हो हमें उसे पहले लगा लेना है। इसके बाद हम नापेंगे और हमें चेस्ट में कुछ इस तरीके से खींच के नापना है। जैसे कि हमारा ये चेस्ट है 16.5 इंच है, और हमारी लंबाई है, ये देखिए हमारी लंबाई है यहाँ से 12.5 इंच है। पीछे से भी हम इसे खींच के नापेंगे, क्योंकि जब भी हम पुरानी ब्लाउज में नापते हैं तो हमारी पुरानी ब्लाउज में सिकोड़ आ जाता है। इसीलिए हम जब भी उसे मेजरमेंट रखें तो हमें उसे खींच के नापना है, और जितना भी हमारा हो उसमें से हम 1 इंच प्लस करेंगे। किसी भी साइज़ की आप ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो उसकी लंबाई ले रहे हैं तो आपको इसी तरीके से पुरानी ब्लाउज से नाप लेते हुए आपको 1 इंच प्लस करना है, और एक हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसी तरीके से। और ये देखिए नापने के बाद अब हम शोल्डर का मेजरमेंट रखेंगे। तो शोल्डर हम रखेंगे, यहाँ से हम 5.5 इंच रखेंगे। अगर आप शोल्डर पतला पसंद कर रहे हैं मुड्ढा को तो आप 5 इंच से 2 सूता ज़्यादा लेंगे। हम इसमें 5 इंच से 2 सूता ज़्यादा लिए हैं। अगर आपको शोल्डर ज़्यादा पसंद है तो आप 5.5 इंच लेंगे। आर्म होल हम 5.5 इंच रखे हैं। ये देखिए बनने के बाद ये 5.5 इंच तैयार होगा। ये देखिए यहाँ से 5.5 इंच में हम निशान लगाए हैं। अगर आपकी ब्लाउज की लंबाई ज़्यादा है तो आप 5.5 इंच लेंगे। अगर आप कम हाइट वालों की ब्लाउज बना रहे हैं तो आपका 5 इंच में भी आर्म होल में ब्लाउज परफेक्ट आएगा। और अब हम चेस्ट लेंगे। चेस्ट हम उसका आधा लेंगे। जैसे कि हमारा चेस्ट था 16 इंच था इधर से, तो हम उसका चौथाई भाग लेंगे। हमारा 16 दूनी 32 हो गया, तो 32 का हम चौथाई भाग लेंगे। इसी तरीके से हम मेजरमेंट रखेंगे। और गले की अब हम लंबाई रखेंगे। गले की लंबाई हमारी है, ऊपर से अगर हम शोल्डर से नापते हैं तो 8 इंच है, लेकिन ज़्यादा सही गले का लंबाई नापने के लिए रहता है नीचे से। अगर हमारी ब्लाउज की लंबाई यहाँ 3.5 इंच है तो हम 4 से 2 सूता ज़्यादा लेते हुए हम इसी तरीके से नाप लेंगे। और गले की हम चौड़ाई रखेंगे 2 इंच, हम 2 सूता ज़्यादा लेंगे। आप चाहे अगर ज़्यादा फैला पसंद कर रहे हैं तो आप 2.5 इंच भी इसमें रख सकते हैं। 2.5 इंच में भी ब्लाउज परफेक्ट आएगा। और नीचे से भी हम 2.5 इंच रख रहे हैं, और 2.5 इंच लेते हुए हम एक बॉक्स तैयार करेंगे, और हल्के हाथों से हम गले का शेप देते हुए हम कुछ इस तरीके से हम मिला देंगे। अब हम आर्म होल में शेप देंगे। आर्म होल हम 1 इंच में शेप देंगे। हम पहले यहाँ से बीच सेंटर से हम 1 इंच में निशान लगाएंगे, और हल्के हाथों से हम गुलाई में कुछ इस तरीके से हमें शेप देना है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। लेकिन हमें कटिंग बैक पार्ट से कट करना है, क्योंकि जब भी हम बाजू को जोड़ते हैं तो हम थोड़ा सा कपड़े में आर्म होल में कटिंग करते हैं, इसीलिए हमें बैक पार्ट के निशान से ही कट करना है। कमर का मेजरमेंट रख लेंगे। जितना भी हमारा कमर होगा उसका हम चौथाई भाग लेते हुए हम इसमें निशान लगाएंगे, और 1 इंच हम प्लस लेंगे, क्योंकि हम पीछे की जब भी डॉट डालते हैं तो हमें 1 इंच प्लस लेना है। और हमारा जो बीच में हम डॉट डालते हैं तो हम 4.5 इंच में लेंगे,
और इसकी चौड़ाई हम 1 इंच रखेंगे और लंबाई भी हम 4 इंच रखेंगे, क्योंकि हम डीप गले में बना रहे हैं। अगर आपका गला छोटा है तो आप 4.5 इंच भी चौड़ाई भी ले सकते हैं और लंबाई भी 4.5 इंच ले सकते हैं। और जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही कट कर देंगे। आपको बस एक चीज़ बिल्कुल ध्यान देना है, जब भी आप चेस्ट का मेजरमेंट रखेंगे, किसी भी साइज़ की ब्लाउज में चेस्ट में मेजरमेंट रखना है, तो आपको हुक और बटन जो भी हो आपकी पुरानी ब्लाउज में, उसको आपको लगाने के बाद ही चेस्ट में खींच के नापना है। और जितना भी आपका खींच के आ रहा है उसको आपको हाफ लेना है। फुल में जैसे हमारा ये 16 हो गया तो 16 दूनी 32 हो गया। 32 का फिर हम उसका चौथाई भाग लेंगे और इसी तरीके से हम कट करेंगे। और लंबाई जितनी भी हमारी हो बैक पार्ट से हम लंबाई रखेंगे और उसमें से हमें 1 इंच प्लस करना है। और इसी आप किसी भी साइज़ की ब्लाउज की कट करना है तो आपको ऐसे ही मेजरमेंट रखना है। अब हम जो बैक पार्ट को कटिंग किए हैं उसे अब हम ऐसे ही एकदम बराबर रखना है और उसका हमें पूरा अभी कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद बताऊंगी कि आपको कहाँ पे कितने इंच प्लस करना है और कहाँ पे कितने इंच में आपको डॉट में लगाना है और कितने इंच में आपको वेस्ट पॉइंट लेना है। ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में बताने लगे हैं। ये देखिए, हमें बटन पट्टी और हुक पट्टी की जगह में हम ½ इंच हम गले के साइड में छोड़ देंगे। ये देखिए, क्योंकि हम जब भी सिलाई करते हैं तो ½ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाता है, इसीलिए जब हम इसको कॉपी कर रहे हैं बैक पार्ट में तो हमें ½ इंच छोड़ते हुए ही कॉपी करना है और नीचे से हमें सेम कॉपी करना है। अब हम नीचे से हम 1 इंच प्लस लेंगे। ये देखिए, क्योंकि जब हम बेल्ट की कटिंग करते हैं तो ½ इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाता है और ½ इंच बेल्ट में सिलाई जाता है, इसीलिए हमें 1 इंच प्लस करना है। नीचे की ओर से 1 इंच प्लस करेंगे और साइड से हम ½ इंच हम यहाँ से निशान लगाएंगे और हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस निशान को हमें, ये देखिए, यहाँ से अब हम बीच में सेंटर में हम 2 इंच में निशान लगाएंगे और इधर से भी 2 इंच में निशान लगा रहे हैं। आप किसी भी साइज की ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो ऊपर से आपको 2-2 इंच में आपको निशान लगाना है, इसलिए क्योंकि ये 2 इंच से हम बेल्ट को बाहर निकालते हैं। हमने 2 इंच में निशान लगा के एक सीधी लाइन ड्रॉ किया और ½ इंच में हम ऊपर की ओर निशान लगाएंगे और हमें हल्के हाथों से ऐसे ही सेम मिला देना है। और जो हमने ये ½ इंच ऊपर की ओर मिलाया है तो ये हमारा ये बेल्ट है, इसीलिए। और यहाँ से अब हम, ये देखिए, बीच सेंटर में जो हम डॉट लगाते हैं तो ये हमारा डॉट का निशान है। ये वाला डॉट हमें बिल्कुल ध्यान से मिलाना है। अगर हमारी ये डॉट साइड में हमारी कम ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी ब्लाउज जो है तो ऊपर नीचे की ओर चढ़ेगी, इसीलिए ये डॉट हमारी लंबाई रहेगी 2 से 2.5 के बीच में हम रखेंगे। अगर आप 28 से 34 के बीच में आप ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो ये डॉट की चौड़ाई आपकी 3.5 इंच में रहेगी। और अगर 34 से 40 में तो आप इसमें 4.5 इंच में डॉट लगाएंगे। और यहाँ से हम 2 इंच 2 सूता कम लेंगे बटन साइड पट्टी में जो हमारी डॉट लगती है तो उसमें, और ½ इंच हम सिलाई मार्जिन में दबाएंगे। और यहाँ से हम 2-2 इंच में हम, ये हमारी 3 डॉट 2-2 इंच में रहेगी और ये भी हमारी ½ इंच में सिलाई हम लगाएंगे इसमें। यहाँ से इसको भी हम 2 इंच में लेंगे। जो हमारी बटन पट्टी साइड में डॉट लगती है उसे हमें बस 2 इंच 2 सूता कम लेना है। और जो हम कपड़े में सिलाई करते हैं हमें ½ इंच लेना है। बीच सेंटर में जो हम डॉट लगाते हैं उसे हमें 1 इंच की चौड़ाई लेना है। इसी तरीके से इसकी हम सिलाई करेंगे। अब हम सामने के गला का मेजरमेंट रखेंगे पुरानी ब्लाउज से। ये देखिए, पुरानी ब्लाउज को हम पहले से हम बराबर रखेंगे और ½ इंच हम ऊपर की ओर इंची टेप को बढ़ाए हैं और नीचे से हम इसे, देखिए, 5.5 इंच में हम निशान लगाए हैं। वैसे आप नॉर्मली अगर गले कटिंग कर रहे हैं तो 5.5 इंच में आपके गले की लंबाई बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। और सामने साइड में गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे, क्योंकि हमारा ½ इंच सिलाई मार्जिन में जाता है, इसीलिए। और अब हम बेल्ट को अलग कर लेंगे। ये देखिए, हमें जो हमने निशान लगाया है उसी में हमें कट करना है। अगर आपकी डॉट सही से लगेगी तो आपका पफ बहुत ही अच्छे से परफेक्ट बनेगा, इसीलिए आप डॉट लगाने में गलती ना करें। आप सभी डॉट को ½ इंच में, 3 डॉट को ½ इंच में लेंगे और जो बीच सेंटर की डॉट है उसे आप 1 इंच में लेंगे। अगर इस तरीके से आप
पफ बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से परफेक्ट ब्लाउज बनके तैयार होगी। और ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट के तैयार हो गया है। और इधर साइड से हम कट कर देंगे, दोनों भाग को हम अलग कर देंगे। और जहां हमने निशान लगाया है तो सभी निशानों में हम छोटा सा कट लगा देंगे। कट लगाने से हमारे दोनों साइड में कट लग जाता है इसीलिए। और ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कट के तैयार हो गया है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड करना रहता है, क्योंकि हम दोनों बाजू को एक साथ कट करते हैं। इसीलिए जब भी आप बाजू को कट करें तो आप लंबाई का मेजरमेंट रखते हुए, कितनी आपकी ब्लाउज की लंबाई है उसे आपको ध्यान में देते हुए ही कपड़े को फोल्ड करना है। तो इस तरीके से कपड़े को हम 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिए हैं। और हम ब्लाउज में जो हमारी बाजू है उसकी हम लंबाई का मेजरमेंट रखेंगे। तो हमारी ब्लाउज की लंबाई है यहाँ से 9 इंच है, तो हम 1 इंच प्लस करेंगे और 10 इंच में हम निशान लगाएंगे। ये हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दिए हैं और यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से हम कपड़े को सीधा करते हुए हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लिए। और हम जैसे लंबी बाजू की कटिंग कर रहे हैं तो लंबी बाजू की जब भी आप कटिंग करेंगे तो 3.5 इंच में डीप करेंगे इसे। अगर आप लंबी बाजू को 3.5 इंच में डीप करते हैं तो आपकी बाजू की कटिंग बहुत ही अच्छे से होगी। और जो हमारे आर्म होल में झोल आ जाते हैं, रिंकल्स आते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी। ज़्यादातर लोग लंबी बाजू की जब भी कटिंग करते हैं तो 2 से 2.5 के बीच में डीप करते हैं, इसीलिए उनकी बाजू में झोल और रिंकल्स आते हैं। और इसी तरीके से हम हल्के हाथों से शेप देते हुए हम इसकी गहराई देंगे, दे सकते हैं। और हमें यहाँ से 1.5 इंच तक एकदम स्ट्रेट सीधा ले जाना है। 1.5 इंच से हम नीचे की ओर झुकाएंगे और इसी तरीके से अब हमें कटिंग कर लेना है। और हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, क्योंकि ये हमारा फिटिंग है, यहीं से हम इसकी सिलाई करेंगे। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है निशान से बाहर है, सीधा निशान जो हम लगाया है चौक से, उसमें हम जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें हम कट कर देंगे। जैसे हमारी ये बाजू की कटिंग हो गई है और हमारी जहाँ से फिटिंग है हम छोटा सा कट लगा दिए। अब हम मैन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मैन फैब्रिक की कटिंग जो करेंगे तो हमारा ये चौड़ा बॉर्डर है, तो चौड़ा बॉर्डर जब भी होता है तो हम इसे बाजू में रखते हैं। और हमारा पतला बॉर्डर ये है तो इसे हम कमर के साइड रखेंगे। इसे आपको ध्यान देते हुए ही कट करना है जब भी आप बॉर्डर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो हम पहले इसे हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। मैन फैब्रिक में भी हम मुड़ा हुआ भाग को अपने साइड रखेंगे, खुला हुआ भाग को हम सामने की ओर रखेंगे। कपड़े को हम बराबर से फोल्ड कर लेंगे। अगर आप नए हैं तो कपड़े को भी आप अच्छे से प्रेस मार लीजिए, कपड़ा सीधा हो जाता है तो नए लोगों में फिटिंग में दिक्कत नहीं होती है। अगर आप बिगनर्स हैं, रोज़ आप बना रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम इसे बैक पार्ट में, ये देखिए हम इसे बैक पार्ट में रख रहे हैं। बैक पार्ट में इसे रखते हुए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम इसे की कटिंग करेंगे। और फ्रंट पार्ट को भी कुछ इस तरीके से हम जमाते हुए हम इसे रख लेंगे। और रखते हुए हम नीचे में जो हमारी तीरा पट्टी है उसको भी हम कुछ इस तरीके से जमाते हुए हम रख लेंगे। और हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम कपड़े की कटिंग करेंगे। जब भी आप मैन फैब्रिक की कटिंग करें तो आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए कट करना है, क्योंकि जब भी हम अस्तर में अटैच करते हैं मैन फैब्रिक को तो हमारा कपड़ा थोड़ा सा मुलायम रहता है तो फिसलता है, इसीलिए हमें 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है। कपड़े में जो सिकोड़पन आ जाता है तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। अगर हम 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कट करेंगे तो हमारा कपड़ा बढ़िया से बराबर से कट होगा। और हम तीरा पट्टी में भी 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कट करेंगे। अगर आप तीरा पट्टी में अंदर की ओर कपड़े को फोल्ड कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा, आप चाहे तो बड़ा भी कट कर सकते हैं। उसे आप सिलाई करने के बाद अंदर की ओर इसे फोल्ड कर सकते हैं। अगर आप तीरा पट्टी को पलटा रहे हैं तो आप एकदम बराबर कट करें। ये हमारा बाजू का कपड़ा है, जैसे इसमें चौड़ा बॉर्डर है तो हम इसमें बाजू को रखते हुए जो हमने कट किया है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मेजरमेंट रखे हैं बाजू को, कि बाजू कितनी अच्छे से कट के एकदम तैयार हुई है। आप जब भी लंबी बाजू की कटिंग करें तो आपको 3 से 3.5 इंच में ही डीप करना है। अगर इस तरीके से बाजू की कटिंग करेंगी तो आपके बाजू में रिंकल्स, झोल नहीं आएंगे। तो हमारी इसी तरीके से हम 34 साइज में ब्लाउज की कटिंग कर लिए हैं।